नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोरं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिन्वाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यज्ञ योगी आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सुत ग्रंथ की जय। आइए, अभी तक अपने 19 सूत्र में पहले 19 सूत्र का पाठ करेंगे, उसके पश्चात आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवासौ बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिमोदितम् तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। यहाँ तक अपने सूत्र हुए थे। विगत सत्र में अपनी चर्चा चल रही थी अवग्रह इहा अवाय धारणा, उसके बहु आदि 12 भेद और मतलब 6 और उससे विपरीत 12 भेद। उसके पश्चात हमने अवग्रह इहा अवाय का स्वरूप जानते हुए 12 भेदों का स्वरूप जाना। उसके बाद अवग्रह के 2 प्रकार के भेद जाने, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। इस प्रकार अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह यह मति ज्ञान के अवग्रह के 2 और बाकी शेष भेद मिलाकर 5 भेद। यूं मति ज्ञान 1 भेद। इस प्रकार से बढ़ाते के 336 भेद एक बार फिर से बता दें तो एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। सरल है। मति ज्ञान 1। अब उसके आप 4 भेद कीजिए, अवग्रह इहा अवाय और धारणा। आप चाहे तो कॉपी पेन पर लिख लें तो और सरल आपके लिए हो जाए। ऊपर मति ज्ञान लिखिए, फिर उसके 4 भेद लिखिए, अवग्रह इहा अवाय और धारणा। फिर यह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, तो आप चाहें तो उसके फिर से भेद करिए। अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये 4, उसमें 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6। 4 × 6 = 24 भेद। इस प्रकार मति ज्ञान के 24 भेद भी हो जाते हैं। और विस्तार करते हैं तो अवग्रह इहा अवाय और धारणा यह लिखेंगे। उसके बाद मति ज्ञान के अवग्रह के 2 भेद कर लीजिए, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह इहा अवाय और धारणा। तो इसमें 4 तो आपने 24 भेद भी बना ही लिए, किंतु व्यंजनावग्रह न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, यह सूत्र हमने पढ़ा था। चक्षु और अनिंद्रिय इन 2 इंद्रियों से नहीं होता, अर्थात व्यंजनावग्रह शेष 4 इंद्रियों से होता है। इसलिए 4 × 1 व्यंजनावग्रह।
तो उसको 4, तो 24 में 4 मिलाएंगे तो 28 भेद हो गए। फिर इन 28 भेदों के बहुआदि 12 पदार्थ के भेद होते हैं। तो इन 28 में 12 का अगर गुणा करेंगे तो 336 भेद हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे। और यूं सामान्य से हम लेंगे, पुनः एक प्रकार से और देखते हैं और सरल करने का प्रयास करते हैं। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय, धारण, इन सबको लिख लीजिए। व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय, धारण, प्रत्येक के आगे 12 12 12 12 भेद कर दीजिए। हो गया। अब प्रत्येक के 12 12 भेद हो गए। व्यंजन, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय, धारण, इनके प्रत्येक के बहुविध, क्षिप्र, निसृत, तनुक्त, ध्रुव आदि और इनके विपरीत। इस प्रकार प्रत्येक के 12 12 भेद हो गए। अब व्यंजनावग्रह कितने द्वारा, कितनी इंद्रियों के द्वारा होता है? तो 4, तो 12 गुणित 4 बराबर 48 भेद व्यंजनावग्रह के हो गए। ठीक है। फिर अर्थावग्रह 12 गुणित 4 गुणित 6, 5 इंद्रियों और मन से होता है अर्थावग्रह, तो 12 छंग 72। इसी प्रकार से ईहा, अवाय, धारणा, इन सबके भी 72 72 72 72 72 72 भेद हुए। इन सबको अगर प्लस करेंगे तो 336 336 भेद हमारे लिए प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इनकी भेद विवक्षा करने पर मति ज्ञान के 336 भेद हमारे लिए प्राप्त होते हैं। यहाँ तक मति ज्ञान का विषय हमारा पूर्ण हुआ। अब हमने पहले सूत्र में पढ़ा था मति श्रुतावधि मनः प्रय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान का विस्तार से हमने वर्णन पढ़ लिया, उसके अवान्तर भेदों को भी देख लिया। अब हम शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है, उसके कितने भेद हैं, उसके लक्षण और भेद प्रभेद, यह सब बताने के लिए पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी सूत्र नंबर 20 हमारे लिए कहते हैं, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। हाँ, वहां बहुत सारे लोग द्वया अनेक ऐसा बोलते हैं, और द्वैनिक इस प्रकार उच्चारण करना है ना। द्वि और अनेक इस प्रकार उसकी संधि होकर द्वैनिक भेद बना है, तो वहां पर संधि हुई है, इसका उच्चारण इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। पुनः श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, है ना। शुद्ध ज्ञान, शुद्धम अर्थात शुद्ध ज्ञान। अब प्रसंग किसका चल रहा है? शुद्ध ज्ञान का। अब यहाँ पे तत्व शब्द नहीं दिया आचार्य ने, देखिए इसके पहले तत् शब्द आ रहा था, किंतु अब प्रसंग चेंज हो गया है, इसलिए श्रुतम पहले शुद्ध को रख दिया। श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। हमने पहले भी जाना था कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जो जानता है वह शुद्ध ज्ञान होता है। श्रुतम मति पूर्वम। फिर द्वैनिक द्वादश भेदम, द्वि अनेक द्वादश भेदम, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं, है ना। 2 भेद होकर कौन से होंगे? अंग भाय और अंग प्रविष्ट। और यूं शुद्ध ज्ञान के अनेक भेद भी होते हैं, तो दशवेकालिक, उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद शुद्ध ज्ञान के होते हैं, और 12 भेदों के नाम अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तो पहले सिर्फ इस सूत्र का खुलासा करते हैं। श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वैनिक द्वादश भेदम, उसके द्वि अर्थात 2, अनेक मतलब अनेक, और द्वादश अर्थात 12 भेद होते हैं।
आचार्यां श्रुतकृतांग आदि, जिन्होंने जिनवाणी सरस्वती की हिंदी पूजन की होगी, उसमें भी आता है पहलो आचारांग बखान। इस प्रकार पूरे 12 भेदों का वर्णन वो जिनवाणी की सरस्वती की हिंदी पूजा में भी हमारे लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और शुद्ध पूर्वक शुद्ध होता है यह कथन भी सत्य है, पर जहाँ शुद्ध ज्ञान होता है वहां उपचार से पहले मृति ज्ञान माना गया, अर्थात शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है। एक बार मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान के द्वारा आपने विशेष जाना और शुद्ध ज्ञान हो गया, किंतु शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पुनः वापस आप उसी बात को फिर से जानते हैं, तो वह शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान भी होता है। पर प्रथम बार जब भी शुद्ध ज्ञान कोई विशेष होगा तो वह मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम स्लाइड के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। स्लाइड नंबर 3 जो भी होस्ट है वो लगाइए, नेहा समेत जो भी लगा रहे हैं। देखिए सूत्र आपके सामने है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। जो भी हमने समझा आगे इसकी ओर चर्चा करते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान होना या विशेष ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान है। आगे तो शुद्ध ज्ञान के मूल में 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिसे द्वादशांग भी हम कहते हैं, और अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक आदि अनेक भेद हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे, और आगे बढ़ाइए। शुद्ध ज्ञान अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक दोनों प्रकार का होता है। कुछ लिंग अर्थात चिन्ह से उत्पन्न होता है, वह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, और जो अक्षर पद छंद आदि शब्दों से उत्पन्न होता है वह अक्षरात्मक अर्थात लिंग जो शब्द 2 प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान मतलब मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, हम ये समझते हैं। फिर कल हमने तो भी समझा था व्यक्त और अव्यक्त, उक्त और अनुक्त, बिना कहा गया भी हाथ के इशारे आदि से समझ जाना, वह चिन्ह के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, उसमें कोई अक्षर नहीं है, फिर भी हमारे लिए उसके शुद्ध ज्ञान की उपस्थिति होती है। हमने किसी को इशारे से बुलाया तो उसने जान लिया कि उनको बुलाया गया है। यह जो उसने ज्ञान प्राप्त किया विशेष, एक तो दूर से उसने व्यक्ति को देखा, मति ज्ञान, यहाँ कुछ इशारा हो रहा है, यहाँ तक भी मति ज्ञान, फिर अरे ये हमको बुला रहे हैं, हाथ के द्वारा बुला रहे हैं, लिंग के द्वारा चिन्ह के द्वारा आपने जान लिया, ये विशेष प्रकार से जो ज्ञान हुआ यह शुद्ध ज्ञान है। तो यह लिंग शुद्ध ज्ञान, और एक अक्षरात्मक अर्थात बोलने पर अक्षर से पद से छंद आदि शब्दों से जो उत्पन्न ज्ञान होता है, अक्षरात्मक शब्द ज्ञान होता है, ये शुद्ध ज्ञान। इससे 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, अक्षरात्मक और अब किसको होता है, किस प्रकार होता है, यह यहाँ पर बताया गया है। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के स्वामी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सभी जीव होते हैं, किंतु अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के स्वामी से पंचेंद्रिय जीव होते हैं। यह विशेषता है। प्रमुखता अनक्षरात्मक में इससे कुछ व्यवहार प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए इसकी प्रमुखता नहीं होती, किंतु संसार का सारा व्यवहार, लेन देन, शास्त्र पठन पाठन का मूल अक्षरात्मक के द्वारा ही होता है, इसलिए सारे व्यवहार अक्षरात्मक ज्ञान से होते हैं, इसलिए अक्षरात्मक ज्ञान प्रमुख है और अनक्षरात्मक ज्ञान गौण है। उदाहरण अनक्षरात्मक का, जैसे शीतल पवन का स्पर्श हुआ, पवन का जानना मति ज्ञान है, पर इससे विशेष ज्ञान हुआ कि वायु की प्रवृत्ति वाले के लिए
वायु की प्रवृत्ति वाले को हितकारी नहीं है। अर्थात जिसको वात रोग है या जिसके शरीर में वायु की मात्रा बढ़ी हुई है, उसको अगर ज्यादा ठंडी हवा में बैठाया जाएगा तो उसे और वात बढ़ जाएगा, उसका और नुकसान होगा। तो ये जो विशेष रूप से हमने जाना कि वायु की प्रवृत्ति वाले को शीतल पवन हितकारी नहीं है, यह जो है शुद्ध ज्ञान है। मात्र हवा का स्पर्श होना यह मति ज्ञान है, किंतु यह शीतल है और इसके द्वारा रोग भी हो सकता है वायु वाले को। ये जो विशेष विशेष हम जानते जाते हैं, यह सब अनक्षरात्मक ज्ञान है हमारे लिए शुद्ध ज्ञान। और इसी प्रकार जीव अस्थि ऐसा शब्द सुना तो मति ज्ञान अर्थात जीव पदार्थ का ज्ञान हुआ। सिर्फ शब्द सुनना मति ज्ञान, और जीव होता है, अब वो जीव होता है, जीव भी कुछ है, जीव कितने होते हैं, किस प्रकार, जो नाना जितना जितना आप जानते जाएंगे वह सब शुद्ध ज्ञान है। अक्षरात्मक भी शुद्ध ज्ञान होता है, अक्षरात्मक भी शुद्ध ज्ञान होता है। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की प्रमुखता है, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान गौण है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में अक्षरात्मक कार्य में आता है। अब शुद्ध ज्ञान अक्षरात्मक के दो भेद होते हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सुनने में आते हैं द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो यह अक्षरात्मक ज्ञान का भेद है। अब द्रव्य शुद्ध क्या और भाव शुद्ध क्या? तो द्रव्य शुद्ध उद्गत द्रव्य स्वरूप वर्ण शब्द वाक्य पर द्रव्य शुद्ध है। अर्थात जिनवाणी या जितना लिखा हुआ अक्षर जितना भी आपको मिल रहा है वह सब द्रव्य शुद्ध है। अर्थात उद्गत द्रव्य रूप में जो वर्ण शब्द वाक्य और पद द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है वह सब द्रव्य शुद्ध है। वाक्य और पद सब द्रव्य शुद्ध है। अर्थात जिनवाणी का प्रत्येक अक्षर आपके लिए द्रव्य शुद्ध है, चाहे वो डिजिटल रूप में हो। नहीं तो आज पूछोगे कि महाराज जी किताब तो आजकल तो सब मोबाइल में है, तो डिजिटल रूप में जो भी अभी जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर लिखा है शुद्ध अक्षरात्मक ज्ञान है, तो यह क्या है? यह द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य रूप में पुद्गल वर्ण शब्द वाक्य पद जो भी लिखा हुआ प्राप्त हो रहा है वह सब द्रव्य शुद्ध है। तो भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध के सुनने से उत्पन्न हुआ जो भावात्मक ज्ञान है, जो ज्ञान है वह भाव शुद्ध ज्ञान है। द्रव्य शुद्ध के सुनने से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह भाव शुद्ध ज्ञान है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि शीतल पवन वात स्वभाव वाले के लिए विकार उत्पन्न करती है, उसे रोगी बना देती है, यह द्रव्य शुद्ध हो गया। किंतु उसका जो ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हुआ भावात्मक, कि अरे ठंडी हवा में नहीं बैठना चाहिए, ठंडी हवा में बैठने से हाथ पैर में दर्द होता है, वायु जिसको वायु बढ़ी उसके हाथ पैर में दर्द होता है, इसलिए खुली जमीन पर ठंडी के दिनों में या ठंडी हवा में वायु विकार वालों को नहीं बैठना चाहिए। ये सब जितना भी ज्ञान आपके लिए हो रहा है, यह सब भाव से जो ज्ञान हो रहा है वो भाव शुद्ध है। आया समझ में? कोई प्रश्न हो तो आप नोट कर लीजिएगा, बाद में चर्चा करेंगे। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है, यहाँ पर हम खुलासा कर रहे हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम के निमित्त से होता है, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम से निमित्त से होता है। और मति ज्ञान जो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, पहले दर्शन होता है फिर मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान होने के बाद शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए मति ज्ञानोपयोग पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होने का नियम नहीं है कि मति ज्ञान हो और उसके बाद आपको शुद्ध ज्ञान हो भी जाए, आप विशेष रूप से उसको जान ले, जरूरी नहीं है। परंतु शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान नियम से होता है और शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है। यह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर है। पुनः रिपीट, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से मति ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है और शुद्ध ज्ञान होने के पहले मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु शुद्ध ज्ञान के पहले नियम से मति ज्ञान होता है। और एक बार मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो गया तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है। आगे और भी अंतर यहाँ पर बता रहे हैं। मति ज्ञान के 336 भेद हैं, किंतु शुद्ध ज्ञान के मूल रूप में 2 ही भेद हैं। तत्व सुना समझा जा सकता है मति ज्ञान के द्वारा, किंतु शुद्ध ज्ञान के द्वारा तत्व का निर्णय होता है।
अर्थात तत्व का सुनना और समझना तो मति ज्ञान के द्वारा हो जाएगा, किंतु तत्व का निर्णय जब भी होगा वह श्रुति ज्ञान के माध्यम से होगा। पांचों इंद्रियों का निमित्त मुख्य है। मति ज्ञान पांचों इंद्रियों का निमित्त होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक इंद्रिय या मन, इसके बिना मति ज्ञान नहीं होता। मन नहीं भी हो तो भी पांच इंद्रियों का निमित्त तो मुख्य है। और शुद्ध ज्ञान सेनी जीवों को मन की मुख्यता से ही होता है। जिसके पास मन है उसी को शुद्ध ज्ञान होगा, जिसके पास मन नहीं है उसको मति ज्ञान ही होगा। चाहे अवग्रह या अवाय धारणा तो उसके लिए हो सकती है, पर शुद्ध ज्ञान उसके लिए नहीं हो सकता है। अर्थात आप संगी पंचेंद्रिय हैं तो यह आपकी विशेषता है कि आपको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आगे हाँ, अब स्लाइड हटा लीजिए। पहले अभी शुद्ध ज्ञान की ही चर्चा चल रही है, तो यह शुद्ध ज्ञान जाना हमने। फिर अभी हमने जाना कि शुद्ध ज्ञान के अंग भाई और अंग प्रविष्टि नाम से दो भेद हैं, और अनेक भेद तो दश वेकालिक उत्तराध्ययन सामयिक आदि की अपेक्षा से अनेक भेद होते हैं। फिर शुद्ध ज्ञान के हमने जाने अंग प्रविष्ट के 12 भेद। तो 12 भेद कौन से होते हैं, वह नाम आप लिखना चाहें तो नोट कर लें। शुद्ध ज्ञान के 12 भेद कौन से हैं? शुद्ध ज्ञान के 12 भेद कौन से हैं? तो अंग प्रविष्ट के 12 भेदों की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान के 12 भेद हैं, वह इस प्रकार हैं। सभी पुस्तकों में यह लिखा हुआ नहीं मिलता है। सामान्य आपके पास तत्व सूत्र की पुस्तक होगी, उसमें शायद 12 नाम लिखे हुए। तो 12 अंग है जो हमारी जिनवाणी के हैं, उसका ज्ञान हमारे लिए होना चाहिए, इसलिए इनके नाम लिख लीजिए। पहला आचारांग, आचारांग। नंबर 2 सूत्र कृतांग, सूत्र कृतांग। तीसरा स्थानांग, तीसरे नंबर का भेद है स्थानांग। 4 नंबर है समवायांग, समवायांग। 5 नंबर भेद है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। अगला भेद है ज्ञात्र धर्म कथांग, ज्ञात्र धर्म कथांग। 7वां भेद है उपासका अध्ययनांग, उपासका अध्ययनांग। 8वां है अंतःकृत दशांग। 9 नंबर है अनुत्तरोपपादिक दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग। पूरा एक ही शब्द है, अनुत्तरोपपादिक दशांग। 10 नंबर का भेद है प्रश्न व्याकरणांग, प्रश्न व्याकरणांग। 11 नंबर का भेद है विपाक सूत्रांग, विपाक सूत्रांग। 12 नंबर का भेद है दृष्टि प्रवाद अंग, दृष्टि प्रवाद अंग। एक बार हम 12 नाम फिर से बोल दे रहे हैं, कहीं किसी का लिखने में छूट गया हो, चूक गया हो तो मिलान कर लें, लिख लें। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्यय, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टि प्रवादांग। यह शुद्ध ज्ञान के 12 भेद होते हैं। और भी भेद प्रभेद इसके होते हैं। जो 12वां भेद है दृष्टि प्रवादांग, उसके फिर और 5 भेद हैं।
परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत, चूलिका। फिर परिकर्म जो भेद बताया दृष्टि प्रवाद, उसके फिर भेद हैं 5। व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। फिर जो चूलिका बताई है उसके भी फिर 5 भेद हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। इस चूलिका के जो 5 भेद हैं, जलगता आदि तो जल में चलने की, गमन करने, जल में पैदल धरती के समान चलने की जो विद्या का वर्णन होता है वह जलगता। आकाशगता, आकाश में गमन की जो विधि बताई जाती है वो आकाशगता। और रूपगता, नाना प्रकार के रूप बनाने की जो विद्या बताई जाती है और रूपगता। इस प्रकार 5 भेदों में 5 ज्ञान होते हैं। फिर पूर्वगत जो है 4 नंबर का भेद, उसके फिर 14 भेद होते हैं जिसे 14 पूर्व कहते हैं। 14 भेद होते हैं। अपन ने, आपने नाम सुना होगा 11 अंग और 14 पूर्व। तो ये जो 12 अंग में जो 12वां भेद है, 12 अंग में जो 12वां भेद है दृष्टि प्रवाद अंग, उसके हमने 5 भेद जाने, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। उसमें परिकर्म के 5 भेद थे, व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। फिर चूलिका के 5 भेद थे, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता, रूपगता। फिर पूर्वगत के 14 भेद होते हैं। इस प्रकार जो 12वां अंग मिलाकर ही 11 अंग और 12वां तो वह 14 पूर्व होते हैं। उत्पाद पूर्व, आग्रायणीय पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणुवाद पूर्व, प्राणावाय प्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु सार पूर्व। इस प्रकार ये अंग प्रविष्टि के 12 भेद, 11 अंग और 14 पूर्व में फिर अंग बाह्य होता है। दूसरा अंग से बाह्य, मतलब ये तो 12 अंग में शामिल थे सब, और इससे बाहर अंग बाह्य। अंग बाह्य के फिर भेद होते हैं, तो सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, विनय, कृतिकर्म, दश एकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प। ऐसे नाम जान रहे हैं हम। अभी यहाँ पर तत्वार सूत्र में हमारे लिए इसके इतनी विस्तार की आवश्यकता नहीं है, और अन्य ग्रंथों से भी हम इसको जान सकते हैं। और आपकी रुचि कभी रही तो फिर अन्य ग्रंथों से देखकर इसको विस्तार में हम वर्णन कर सकते हैं, इस विषय में क्या क्या है। ऐसा कृतिकर्म, दशविकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और अशीतिका, ये शुद्ध ज्ञान के ये ही इस प्रकार से अनेक भेद हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान को हमने जाना, जो मति ज्ञान पूर्वक जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जाना शुद्ध ज्ञान है। उसके तुम्हारा मोबाइल किसके पास है? तो अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, अंग 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 प्रविष्ट के 12 भेद हो गए। इस प्रकार द्वादशा 12 भेद, 2 भेद, अनेक भेद से शुद्ध ज्ञान का स्वरूप हमारे लिए प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञान अर्थात जिनवाणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और सभी जानते हैं जिनवाणी हमारे पास कैसे प्राप्त हुई है। तो तीर्थंकर भगवान के समोशरण में, गणधर की उपस्थिति में भगवान की दिव्य देशना होती है। गणधर उसे ग्रहण करते हैं, और गणधर क्योंकि कोष्ठ बुद्धि और से पहले वह ग्रहण करके और फिर उसको
ग्रंथ के रूप में हमारे लिए गुंथित कर देते हैं, अंग के रूप में गुंथित करके हमारे लिए प्रेषित करते हैं। फिर उनके द्वारा, गणधर के द्वारा, उनके शिष्य जो है प्रति गणधर देव हैं और श्रुत केवली आदि सब प्राप्त करते हैं, और फिर क्रम क्रम से आराती आचार्य उस ज्ञान को प्राप्त करके, और फिर वर्तमान में धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली स्वामी के माध्यम से हमारे लिए जिनवाणी प्राप्त हुई है। और विशेष आपको बताएं, आज दक्षिण भारत के हिसाब से परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती है। आज हमारा वर्षा योग जिस पावन भूमि पर चल रहा है वह भोज ग्राम है, और उस भोज ग्राम में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जन्म भूमि या भोज है, जहाँ पर वह पले बड़े हुए और अपने जीवन का अधिकांश समय जिन्होंने यहाँ पर बिताया। ऐसी यह पावन भूमि है। इस महान संत, महान आचार्य की कृपा अनुकंपा हम पर बरसी, और उन्होंने स्वयं चलकर दिखाया और चलना सिखाया, तभी आज मुनि परंपरा निर्बाध रूप से चल रही है। और सबसे बड़ा उपकार उनका है। यदि आज हमें जिन मंदिरों में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विधि से आत्मक परंपरा से पूजन पाठ, अर्चन, दर्शन आदि का अधिकार प्राप्त है, तो इसमें आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। वो जब सरकार ने हरिजन प्रवेश कानून निकाला था, उस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव ने अनशन पर बैठकर कड़े रूप से उसका विरोध किया था। कई दिन तक उस केस के लिए अनाज का त्याग किया था, और आखिर में जीत जैन समाज की हुई, आचार्य श्री की हुई। और आज हम वरना अस्पृश्य शूद्र लोग, अन्य लोग भी आपके जिन मंदिर में आते और अपनी तरीके से पूजा करते, आप अपनी तरीके से पूजा करते, और आपको कुछ भी अधिकार नहीं होता। जैसे सामान्य एक जनरल मंदिर में हर कोई चला जाता है, उसी प्रकार से आपके पूजा स्थलों में भी वो लोग प्रवेश करते थे। और शांति सागर जी गुरुदेव की अनुकंपा है, उनका त्याग है कि आज उनने संघर्ष किया है, तो आज हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वतंत्र रूप से जैन दर्शन का मार्ग खुला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा उपकार के ग्रंथ प्रकाशित नहीं थे। मूल बद्री आदि के भंडार ग्रहों में दीवार में चुने हुए ग्रंथ दीवार के अंदर सुरक्षित रूप से चिनाई कर रखे हुए थे। और भट्टारक जी ने उनको ग्रंथ खुलकर दिखाए, तो उन्होंने ग्रंथ की हालत देखी, तो हमारी जो ताड़पत्री जिनवाणी थी, कहीं दीमक लगा हुआ था, कहीं पत्ते फट रहे थे, नाना प्रकार की जीर्ण शीर्ण अवस्था हो रही थी, क्योंकि कई सैकड़ों वर्षों से वह दीवारों में बंद थी। एक समय ऐसा भी था कि जब हमारे महान महान आचार्य वाद विवाद करके, भट्टा अक्लंक समंत भद्राचार्य जैसे गुरुदेव वाद विवाद करके अन्य मतावलंबियों को परास्त करके जैन दर्शन की पताका फहरा रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया, नाना प्रकार के आताताई लोग हमारी संस्कृति पर आक्रमण करने लगे। विदेशियों ने तो आक्रमण किया ही किया, नष्ट भ्रष्ट किया, यहाँ से लेकर चले गए, पर उससे ज्यादा नुकसान हमारे भारतवासी लोगों ने किया। और उसमें से कुछ तो ऐसे मतावलंबी थे जिनके आश्रम और मठों में नियम था कि अगर उनके यहाँ पर पानी अगर गर्म होगा तो जैनों के ताड़पत्र को जलाकर, उसकी होली जलाकर उस अग्नि से ही पानी गर्म होगा। इतना हमारी साहित्य का नाश हुआ है, विध्वंस हुआ है। और लगभग एक आचार्य जो कि अजैन आचार्य थे, उस आचार्य के आश्रम में तो 6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जली, अर्थात 6 महीने तक उनके आश्रम में पानी गर्म करने, उनके आश्रमों में, एक आश्रम में नहीं, उनके जितने ब्रांचेस थे सब में पानी गर्म होने के लिए हमारे जैन ग्रंथों को जलाया गया। ऐसे ऐसे विध्वंसकारी कार्य हुए। और ऐसे ही समय में हमारे महान आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव ने भट्टारक जी से कहा कि यह शास्त्र हमें दो, हम इनका प्रकाशन करेंगे और जन जन तक जिनवाणी पहुंचाएंगे। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते। तो फिर आचार्य श्री ने आज हमको जो जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है, मुद्रित रूप में मिल रही है, उसके लिए उन्होंने अनशन पर बैठ गए, वहां भी आंदोलन किया। दिगंबर मुनि होकर अपनी साधना में रत होते हुए अपनी साधना के बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकालकर और अनशन पर बैठकर कई दिनों तक अनशन किया। जब जाके समाज एकत्रित हुई, भट्टारक लोगों से मीटिंग हुई, फिर भट्टारक जी ने सहर्ष विनय पूर्वक ग्रंथ समर्पित किए। फिर उन ग्रंथों को प्रकाशन की बारी आई। तो जब प्रकाशन का समय आया तो नाना प्रकार के
मतलब मानसिकता वाले विद्वान नहीं, हमारी जिनवाणी प्रेस में छपेगी, प्रेस में तो चमड़े का मशीनों में बेल्ट लगा होता है, इंक में नाना प्रकार की पानी होता है, स्याही होती है, वैसा होता है, नाना प्रकार के मतलब दोषारोपण का भय दिखाते हुए जिनवाणी छपाने से लगी। पर आचार्य श्री ने ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। यही नहीं, आज फलटन में ताम्रपत्र पर धौला षटखंडागम ग्रंथ सुरक्षित है, तो वह भी आचार्य श्री की देन है। धौला की 16 पुस्तक, षटखंडागम के 6 भाग, वह पूर्ण रूप से वहां पर फलटन में ताम्रपत्र पर सुरक्षित है। तो आचार्य श्री ने बहुत बड़ा काम किया है। आज हम जितने भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पहले साधुओं के पास पढ़ने के लिए न मूलाचार था, न कोई रोज की प्रतिक्रमण करने की पुस्तक आदि थी, जो जैसा सुना कराए परंपरा से करते थे। किंतु जब आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव ने ग्रंथों को देखा, निकलाया, प्रकाशित किया, तो आज हमारे लिए ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं। आज और आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा उपकार वर्तमान युग में उनका हमारे ऊपर है। जैसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक हम सब नमन विनय वंदन प्रेषित करते हैं और नमन करते हैं। हे भगवान, हे पूज्यवर, आपने जो अनुकंपा की है, आपने आर्ष परंपरा की रक्षा करते हुए, जैन संस्कृति की रक्षा करते हुए, मंदिरों की और ग्रंथों की सुरक्षा की है, यह आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते और हम आपके बताए मार्ग पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चलेंगे। यही विनयांजलि भावांजलि आपके चरणों में हम प्रेषित करते हैं। ऐसे शांति सागर जी गुरुदेव की आज जन्म जयंती पर 2 शब्द हमने कहे। आप लोग भी अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में आज शाम को आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर कम से कम एक दीप अवश्य लगाएं। अगर आरती आपके पास है तो गुरुदेव की आरती करें। उनका चित्र तो घर घर में होगा, वरना आप मोबाइल से चित्र का डाउनलोड आदि करके भी कम से कम शाम को उनकी आरती उनकी अवश्य करना चाहिए। और उनकी जन्म जयंती पर कोई न कोई एक छोटा सा संकल्प नियम लेना चाहिए। इस सदी के सबसे महान आचार्य अगर हुए तो शांति सागर जी गुरुदेव हुए हैं, जिनके माध्यम से आज हमारे लिए जिनवाणी और मंदिर सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपकार उनका है और उन्हीं के कारण, उनके बताए मार्ग के कारण आज हम लोग भी इस मार्ग पर चल पा रहे हैं। तो अवश्य अपने घर में रहकर उनके चरणों में विनयांजलि समर्पित करें। अभी जब अपनी क्लास का विसर्जन होगा तो एक अर्घ हम आचार्य श्री गुरुदेव के लिए भी चढ़ाएंगे। हाँ, तो आज की क्लास में अपन ने शुद्ध ज्ञान को जाना। अब अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान अगले सत्र में हम जानेंगे। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, तो ये आप जो हमको बता रहे हो, आप जो समझा रहे हो, वो श्रुत ज्ञान ही हुआ ना जी? आप जो समझा रहे हो हमको, ये जो क्लास ले रहे हो, ये भी श्रुत ज्ञान ही हुआ ना? हाँ, शुद्ध ज्ञान हुआ। और ये 12 अंग और पूर्वांग, ये 14 पूर्वांग, ये जो हम बोलते हैं, तो ये सब द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत है। हाँ। जैसे और गुरुदेव एक सुनिए, आप मार्ग से, रोड से गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, और सामने लिखा है लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़िए, तो जो बाएं मुड़िए लिखा हुआ है वो द्रव्य श्रुत है। किंतु उसके माध्यम से आपको ज्ञान हो गया कि मुझे बाएं मुड़ना है, और आपके भाव में हो गया कि देखो ऐसा साइन जब भी हो तो लेफ्ट टर्न का साइन है, वो आपके लिए भाव श्रुत हो गया। जी गुरुदेव, बोर्ड मिला वो द्रव्य श्रुत है, किंतु उसके माध्यम से जो भावात्मक ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हुआ वो भाव श्रुत। जी गुरुदेव। और आपने ये बोला कि शांति सागर महाराज ने उपवास किए थे, तो वो एक साथ में 1000 उपवास किए थे, ऐसा कुछ था? नहीं, 1000 या उनने अलग अलग व्रतों के माध्यम से उपवास किए। बाकी कुछ दिनों तक अनाज का त्याग किया था और कुछ दिनों तक जिनवाणी के लिए भी उन्होंने उपवास किया था, अनशन, और कुछ दिनों में भट्टारक जी मान गए थे। बाकी जो हरिजन प्रवेश कानून के निषेध के लिए लगभग 1 वर्ष से अधिक उनको अनाज का त्याग रहा। एक साथ में मतलब उपवास किए थे, ऐसा नहीं था ना? नहीं, तो उपवास तो वो करते ही थे ना, पर जैसे जो व्रत है, चारी शुद्धि व्रत है, जो व्रत उन्होंने किए हैं, लगभग उनके जीवन में उन्होंने 5000 से अधिक उपवास किए हैं दीक्षा जीवन में।
तो ठीक, मतलब एक साथ में 1000 किए हो नॉन स्टॉप 1000 डेज तक, ऐसा नहीं है ना? हाँ, एक साथ में 1000 उपवास नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, हाँ, गुरु बस वही मुझे ऐसा था शायद उन्होंने ऐसा मतलब नहीं नहीं। हाँ, जी गुरुदेव, हाँ, नमो। प्रश्न है, चलिए। तो लगभग शुद्ध ज्ञान का विषय आज की क्लास में आपको समझ में आया ही होगा। और हमारे नेहा, संध्या दीदी, फेरी बहन, सम्मेद आदि सब मिलकर ये व्यवस्था बनाकर इसको अपलोड भी कर रहे हैं। जैसे तैसे उनसे लिंक प्राप्त करके आप पुनः भी सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए, आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर और जिनवाणी का विसर्जन करने के लिए, आज का अर्घ चढ़ाने के लिए अभी यहाँ पर मैसेज आया था, सुमन जी पाटनी इंदौर। तो सुमन जी को स्पॉटलाइट कीजिएगा। हाँ, पहले शांति सागर जी गुरुदेव के लिए अर्घ लेंगे। इंद्रिय सुख है नश्वर जानुनी, इच्छसी मोक्षाला, सुवर्ण पात्री अर्घ भरूनि, अर्जुन पद कमला, हो मुनिवरा शांति सागरा, शांत भवससी, आभव सागर तरण्यासाठी, घोर तपा करसी। ओम ह्रूम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव चरणेभ्यो जन्म जयंती अवसरे अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपयामि। जिनवाणी माता के लिए अर्घ, नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री चिन्मुखोद्भव सरस्वती वाग्वादिनीभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। श्री कार्घ ले लीजिए। कनक रजत का थाल सजाकर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुप जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तू, श्रीफल युक्त द्रव्य चढ़ाया है, शेष चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निमिष परम पूज्य मुनि श्री सुरेश गुप्त जी मुनिराचरणेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। नमोस्तु मस्तक धरो सदा दे। पार्टी पूरे परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, आप सभी के लिए भी आशीर्वाद।